Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, कुर्बानी का दिन आ रहा है। जानवर को कुर्बान करेंगे। यहाँ जानवर के अंदर किन किन आज़ा का खाना मकरूह है, उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मुनासिब यही समझा कि आज आपके सामने उन 7 किस्म के आज़ा का जिक्र किया जाए जिनका खाना मकरूह है। याद रखिए, जानवर में 7 किस्म के आज़ा हैं जिनका खाना बिल्कुल मकरूह है। नंबर 1, बहता हुआ खून। और ये वो खून है जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है वो खून का खाना उसका बिल्कुल हराम है, मकरूह है। और रहा दूसरा खून उसके बाद, वो बिल्कुल जायज़ है। जैसे आपने बाद में खाल उतारी, उसके बाद गोश्त के साथ आप खून देखते हैं तो वो खून बिल्कुल पाक है, वो नापाक नहीं है, मकरूह नहीं है। तो नंबर 1, बहता हुआ खून, ये भी मकरूह है। नंबर 2, मादा जानवर के पेशाब की जगह। मादा जानवर के पेशाब की जो जगह है उसका खाना भी बिल्कुल मकरूह है। नंबर 3, खुसियातैन, उनसायैन, कपूरे जिसे कहते हैं, इनका खाना मकरूह है। और हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ चलती है। कपूरे आपने देखा होगा कि जो भेड़ का मादा नर होता है, जो उस नर के जो नीचे 2 खुसियत 2 होते हैं, अक्सर उन चीज़ों को खाया जाता है। लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन याद रखना उनका खाना बिल्कुल मकरूह है, चाहे कुर्बानी का वक्त हो या आम जानवर हो। उन मुज़क्कर भेड़ के उन खुशियों का खाना बिल्कुल मकरूह है, जायज़। नंबर 4, गुदूद, जो जानवर के कुछ कुछ आज़ा के अंदर जो गुदूद बना रहता है उनका खाना भी मकरूह है। और नंबर 5, नर जानवर की शर्मगाह, उसका खाना भी बिल्कुल मकरूह है, जायज़ नहीं है। और नंबर 6, मसाना, इनका खाना भी जायज़ नहीं है। और नंबर 7 जो है वो है पिता। पिता वही है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो जिगर के पास जो थोड़ी सी थैली बनी रहती है वो जहर की, उसका खाना भी मकरूह है। लिहाजा ये 7 किस्म के जो आज़ा हैं, इन आज़ा का खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बहता हुआ खून, मादा जानवर के पेशाब की जगह, नर जानवर के पेशाब की जगह, खुसियातैन जिन्हें कपूरे कहते हैं, गदूद, मसाना और पिता, इन 7 आज़ा का खाना बिल्कुल मकरूह है। और इसके अलावा एक और ओजरी, तो याद रखिए ओजरी को साफ़ करने के बाद उसका खाना बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इंसान की अपनी तबीयत पर है, अगर किसी की तबीयत नहीं चाहती है तो वो ना खाए, लेकिन शरीयत के एतबार से वो साफ़ करने के बाद बिल्कुल वो पाक हैं, वो खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वैसे ही जैसे दूध के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर दूध को पिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी शख्स की तबीयत नहीं चाहती है, कोई नहीं पीना चाहे, तो उस पर कोई हर्ज भी नहीं है, वो ना पिए, लेकिन शरीयत के एतबार से वो पाक है, अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल पी सकता है। तो ये 7 किस्म की जो आज़ाद थे जिनका खाना मकरूह था आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।